Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 12th of November 2020. The topics that we are going to cover today, there are 7 topics from the mains point of view, and there is one topic from the prelims point of view. So let's start our today's discussion with the first news. And if you are new in our channel, then please do like, comment and subscribe for the new update. And let's start our discussion from GS2 paper news, which covers the topic mechanism, law, institution and the bodies constitute for the protection and the betterment of the vulnerable section. तो vulnerable section related news है. तो न्यूज़ ये है कि वाई द झारखंड इज सीकिंग अ सेपरेट रिलीजियस कोड फॉर द सारना ट्राइबल्स. ठीक है, तो झारखंड क्या है, झारखंड जो स्टेट है, इट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सीकिंग अ सेपरेट रिलीजियस कोड फॉर द सारना ट्राइबल्स. ठीक है, अभी झारखंड ने क्या किया है, एक रिजोल्यूशन पास द रिजोल्यूशन एंड इट सेंड इट टू द सेंटर, जिससे क्या होगा, जो सारना रिलीजन है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एंड इट विल बी फर्दर इंक्लूडेड एज अ सेपरेट कोड इन द सेंसस 2021. ठीक है, जो सेंसस 2021 है उसमें जो ये रिलीजन है वो एज अ इट विल बी इंक्लूड एज अ सेपरेट कोड. अब इस रिलीजन के बारे में अगर देखा जाए तो मेनली ये जो रिलीजन है, ठीक है, द होली ग्रेल ऑफ द फेथ इज़ अ जल जंगल एंड अ ज़मीन. ठीक है, जल जंगल ज़मीन. एंड मोस्टली उनके जो फॉलोवर्स है इस रिलीजन के, दे यूज टू प्रे द हिल्स एंड द ट्रीज़. ठीक है, हिल्स और ट्रीज़ को वो ज़्यादातर प्रे करते हैं. उसके साथ साथ मेनली उनका एक बिलीव है कि वो सब जो है दे यूज़ टू बिलीव इन प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट एंड द ट्रीज़. ठीक है, इस तरीके से उनका मेन रिलीजन के जो पीपल्स हैं, उनके फॉलोअर्स, उनकी प्रेयर किसको की जाती है वो हमने देख लिया. ठीक है, अगर देखा गया है कि इट इज़ बिलीव दैट 50 lakhs है ट्राइबल इन द एंटायर कंट्री पुट देयर रिलीजन एज अ साना इन 2011 सेंसस. ठीक है, 2011 का जो सेंसस हुआ था, 2011 में जो सेंसस हुआ था, उसमें देखा गया है कि 50 लाख ट्राइबल्स है जिन्होंने उनका जो रिलीजन है ये वाला सारना करके उन्होंने रिलीजन मेंशन किया था. इवन इनिशियली तो वो कोड नहीं था. ठीक है, एज अ सेपरेट कोड, रिलीजियस कोड ऐसा नहीं था. ठीक है, उस टाइम पे भी 50 lakhs ट्राइबल्स ने मेंशन किया था. ठीक है, तो अभी अगर वो कोड हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए उनकी जो डिमांड है. ठीक है, अब क्या है, इशू क्या है, ठीक है, इशू रिलेटेड टू दिस. तो देखा गया है कि ये जो ट्राइबल्स है, ठीक है, मेनी ऑफ देम जो है उन्होंने अभी क्या किया है, उनका जो रिलीजन है उसको कन्वर्ट कर दिया है क्रिश्चियनिटी को. ठीक है, और देखा गया है झारखंड स्टेट में अभी वहाँ पे मोर देन 4% जो है क्रिश्चियन है. ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ जो है वहाँ पे 4% जो क्रिश्चियन है, मोस्ट ऑफ देम आर द ट्राइबल्स. ठीक है, अभी इशू क्या है, इशू नाउ इज दैट कन्वर्टिंग ट्राइबल आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एज द माइनॉरिटी एज वेल एज द बेनिफिट गिवन टू द शेड्यूल टाइप. ठीक है, अभी उनका ट्राइबल्स होने की वजह से उनका जो शेड्यूल टाइप रिलेटेड रिजर्वेशन है वो भी उनको मिल रहा है, और उसके साथ साथ क्रिश्चियनिटी का इतना ही परसेंट तक है उनको, इसके वजह से उनको जो माइनॉरिटी का स्टेटस वाला रिजर्वेशन है दोनों. ठीक है, दस दे आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ बोथ द रिजर्वेशन इन माइनॉरिटी एज वेल एज द बेनिफिट ड्यू टू द एज दे आर द scheduled tribe. So those who are not still following only Sarna faith, they say that the benefit should be given specifically to them and not to those who are converted. ठीक है, जो अभी ये ओरिजिनल ठीक है जो है जिन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं किया वो अभी बोल रहे हैं. ठीक है, उनका ऐसा मानना है कि जो एक्चुअल बेनिफिशरी है, ठीक है, जिसने अपना कन्वर्ट नहीं किया है उनको ही बेनिफिट मिलना चाहिए. ठीक है, ये अभी इशू वहाँ पे अराइज हो रहा है. ठीक है, अभी हम देखते हैं कि सेपरेट जो कोड है उसके बारे में. ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सारनाथ साइड देखा गया है उस स्टेट में, तो वो डिक्लाइन हो रहा है फ्रॉम 38.3% इन 1931 टू 26.0% इन 2011. ठीक है, तो सबसे पहला वन जो रीज़न है, ठीक है, वन ऑफ द रीज़न फॉर विच द ट्राइबल्स हु आर गोइंग टू द डिफरेंट स्टेट फॉर देयर वर्क. ठीक है, तो जो डिफरेंट स्टेट में जाके अपना काम कर रहे हैं उनका तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है सेंसस में, इसलिए जो सेंसस 2011 में हुआ था, ठीक है, वहाँ पे उनका जो नंबर है वो डिक्लाइन दिखाई दिया है. ठीक है, एंड इन द अदर स्टेट जो वो ट्राइब्स हैं उनको एज अ ट्राइबल्स करके कंसिडर नहीं किया जाता है. इसलिए अभी मानना ऐसा है, इसलिए इनकी डिमांड ऐसी है कि देयर शुड बी अ सेपरेट कोड विच विल इंश्योर द रिकॉर्डिंग ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है, व्हाट सेंस डज अ सेपरेट कोड मेक्स. अभी ये सेपरेट कोड क्या सेंस बताता है उसके बारे में अगर देखा जाए तो बिटवीन 1871 एंड 1915, ठीक है, 51, ठीक है, उस टाइम में क्या हुआ, द ट्राइबल्स हैव अ डिफरेंट कोड. उस टाइम पे जो ट्राइबल्स रहते थे उनको डिफरेंट कोड होता था, एंड हाउ एवर इट वॉज चेंज इन अराउंड 1961 1962 के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए. तो ऐसा मानना है एक्सपर्ट
say today, when today the entire world is focusing on reducing pollution and protecting the environment, it is prudent that a sarna become a religious code, as a soul of his religion is to protect the nature and the environment. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो अभी वर्ल्ड का फोकस हो गया है टुवर्ड्स रिड्यूसिंग पोल्यूशन एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ऐसा मानना है कि अभी जो सारना है उनका मेन जो ट्राइबल्स है उनका मेन तो एक ऐसा रिलीजियस कोड बन जाएगा कि जिसका मेन ही एम है या मेन सोल ऑफ द रिलीजन इज टू प्रोटेक्ट द नेचर एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है। अभी प्रोटेक्शन ऑफ देयर लैंग्वेज एंड द हिस्ट्री, ठीक है, वो भी एक मेजर एक्सपेक्ट है, ठीक है, विद द ट्राइब। एंड अगर सेंटर ने अगर अप्रूव कर दिया है न्यू सारना कोड सेंसस 2021, ठीक है, इट विल बी मेक द स्पेस फॉर द न्यू रिलीजन। एंड करेंटली सिक्किम, ठीक है, सिक्किम हैज़ चूजन फ्रॉम ओनली 6 रिलीजन, ठीक है, 60 सिटीजन्स जो हैं, सॉरी माई मिस्टेक, कि यहाँ पे जो है रिसेंटली अगर देखा गया है, रिसेंटली ऐसा है कि जो सिटीजन है, ठीक है, दे कैन चूज अमॉन्ग द 6 रिलीजन्स, ठीक है। कौन से रिलीजन है उसमें तो देखा गया है कि कौन से रिलीजन्स है, हिंदू है, ठीक है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, ठीक है। इन्हीं 6 जो रिलीजन्स हैं उनमें से ही सिटीजन फिलहाल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये सारना जो कोड बन जाएगा तो इट कैन गिव अ न्यू स्पेस फॉर द रिलीजन, ओके, न्यू रिलीजन, ठीक है। यहाँ पे एक फोटो दिया है उस टाइप्स की, दे आर परफॉर्मिंग सम देयर आर्ट फॉर्म, ओके। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूज़, ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू द लद्दाख स्टैंड ऑफ इंडिया, ठीक है, लद्दाख स्टैंड ऑफ इंडिया चाइना फाइनलाइजिंग डिस एंगेजमेंट प्लान, ओके। तो कंटेक्स्ट ऐसा है कि इंडिया एंड चाइना दे आर वर्किंग आउट ऑफ मॉडलिटीज टू फाइनलाइज अ प्लान फॉर अ फेज डिसएंगेजमेंट एंड डिस एसिलेशन अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द ईस्टर्न लद्दाख, ठीक है। तो इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी टाइम से जो है एक डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, लद्दाख के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के रीजन में, ठीक है, लद्दाख के यहाँ पे। तो दस दे आर प्लानिंग for a disengagement and disescalation along the line of actual control, ठीक है, LAC के लाइन पे। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, देखा गया है कि 8 राउंड मतलब 8 राउंड्स हुए हैं ऑफ अ कॉफ कमांडर टॉक्स एंड चाइना प्रपोज किया है दैट दे विल pull back their troops and the equipment from the finger 4 and finger 8 to the north of the bank, ठीक है। नॉर्थन बैंक से जो फिंगर 4 और फिंगर 8 में उन्होंने अपना जो ट्रूप्स को डिप्लॉय किया है तो उनको जो है दे विल पुल बैक, ऐसा उन्होंने बताया है, ठीक है। अभी डिस्प्यूट क्या है और ये फिंगर 4 फिंगर 8 क्या होता है वो भी बता देती हूँ। इसके पहले भी हमने डिस्कस कर दिया है पर अभी न्यूज़ में आया है तो आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल पहले हम डिस्प्यूट डिस्कस करते हैं। तो डिस्प्यूट ऐसा है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है, ये एक ऐसी लाइन है, ठीक है, जो द लाइन दैट सेपरेट द इंडियाज एंड द चाइनाज ट्रूप सिंस 1962, ठीक है, 1962 से जो इंडियाज और चाइना के ट्रूप्स है उनको सेपरेट करती है। जनरली देखा गया है कि दे इट रन अलॉन्ग द लैंड एक्सेप्ट फ्रॉम द विड्थ ऑफ अ Pangong Tasu, ठीक है, and here it ran through the water. Both side has marked their area announcing which side belongs to which country, ठीक है। दोनों साइड में ऐसा एक कॉमन नहीं बताया है कि किस मार्क से उनका रीजन होगा, पर दोनों साइड हैव देयर डिफरेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग विच साइड बिलोंग टू विच कंट्री, ठीक है। इंडिया का अगर कंट्रोल देखा जाए तो इंडिया कंट्रोल अबाउट 45 किलोमीटर स्ट्रेच फ्रॉम द पैंगोंग टैसो एंड द चाइना रेस्ट ऑफ, ठीक है। तो इंडिया का जो पैंगोंग टैसो है उससे इंडिया का जो स्ट्रेच है, ठीक है, 45 किलोमीटर तक है एंड रेस्ट ऑफ द जो रीजन है वो चाइना के पार्ट है, ठीक है। करेंटली अगर देखा गया है कि करेंटली साइट ऑफ कंफर्मेशन इन द स्पर्स जेटिंग आउट ऑफ चैंगचेमो अ eastern extension of a Karakoram range. These spurs are known as a fingers, ठीक है। spurs मतलब क्या होता है, एक lateral reach of a land descending from the hill, mountain or any और अ मेन क्रेस्ट ऑफ द रीजेस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पर्स, ठीक है। जो ये स्पर्स है उस रीजन में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिंगर्स। एंड सो विच आर दिस फिंगर हु कंट्रोल वॉट, ठीक है। यहाँ पे फोटो देख सकते हो हम, ठीक है, ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फिंगर्स है, ठीक है। फिंगर 1 फिंगर 2 फिंगर 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 फिंगर्स है। यहाँ पे पैंगोंग लेक है इस साइड, ओके। ये फिगर में एक पहले ये 2-3 पॉइंट्स बता देती हूँ, उसके बाद जो है आपको फिंगर एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, वो फिगर एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अभी कौन सा फिंगर किस पार्ट को बिलोंग करता है, किसका क्या कंट्रोल है, उसके बारे में अगर देखा गया तो देयर आर
8 फिंगर्स, ठीक है, अभी जैसे मैंने फिगर में बताया, ठीक है, F1 to F8 फिंगर्स हैं, ठीक है। इंडिया एंड चाइना हैज़ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू द LAC पास, ठीक है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है, वो कहाँ से पास होता है, तो चाइना और इंडिया का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। चाइना ने क्या, सॉरी, इंडिया क्या करता है, इंडिया मेंटेन करता है देयर लाइन LAC पास थ्रू द फिंगर 8 विच हैज़ बीन साइट ऑफ अ फाइनल मिलिट्री पोस्ट ऑफ अ चाइना, ठीक है। तो इंडिया का पासिंग कहाँ तक है, फिंगर 8 तक है, और फाइनल देखा गया फिंगर 8 में जो है फाइनल पोस्ट है ऑफ अ चाइना। इंडिया हैज़ बीन पेट्रोलिंग द एरिया, ठीक है, इस एरिया में पेट्रोल करता है मोस्टली ऑन द फुट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द टेरेन, ठीक है, वहाँ का टेरेन थोड़ा जो है प्रॉपर एक प्लेन नहीं है, जिसके वजह से क्या है, मोस्टली उनके वहाँ पे जो पेट्रोलिंग होती है इंडिया थ्रू अप टू फिंगर 8 वो बाय द फुट हुई होती है, ठीक है। बट द इंडियन फोर्सेस आर नॉट हैड एक्चुअल कंट्रोल बियॉन्ड द फिंगर 4, ठीक है, उनकी पेट्रोलिंग तो फिंगर 8 तक ही होती है, पर एक्चुअल जो एक्टिव कंट्रोल होता है इंडियन फोर्सेस का वो फिंगर 4 तक ही है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप फिंगर 4, यहाँ पे तो उनका एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है, पर जो बाय फुट जो है पेट्रोलिंग फिंगर 8 तक कर सकते हो, और फिंगर 8 में क्या है, चाइना का मिलिट्री बेस है, ठीक है। और ये दिया यहाँ पे और एक पॉइंट दिया है कि चाइना ऑन द अदर हैंड से दैट LAC पास थ्रू द फिंगर 2, चाइना बोलता है कि LAC जो है पास होता है फिंगर 2 से, एंड इट हैज़ बीन पेट्रोलिंग अप टू फिंगर 4 मोस्टली इन द लाइटेड व्हीकल एंड एट द सेम टाइम अप टू फिंगर 2, ठीक है। तो वो जो है चाइना थ्रू फिंगर 4 तक उनकी पेट्रोलिंग की जाती है विद द लाइट व्हीकल्स एंड समटाइम अप टू द फिंगर 2, क्योंकि उनका मानना है कि LAC जो है पास होती है फ्रॉम द फिंगर 2, ठीक है। यहाँ पे बस वही पॉइंट दिया है, फिंगर 1 फिंगर 2, ठीक है, उनका पोस्ट कहाँ पे है बेस, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है POK, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है पाकिस्तान, ये JNK का रीजन है, ये लद्दाख है, ये पैंगोंग टासो का रीजन है यहाँ पे, और ये अक्साई चीन रीजन है, ठीक है। यहाँ पे और एक पॉइंट दिया है कि लोकेटेड फर्स्ट जो है located at the altitude of a 13,900 feet, two-third of the 134 kilometer long lake in the control by the China as the extended from of Tibet to the India। फर्स्ट पॉइंट के बारे में, ठीक है। अभी सेकेंड क्या है, फिजिकली कंट्रोल करता है, इंडिया फिजिकली कंट्रोल करता है अप टू फिंगर 4, ठीक है, जिसका पोस्ट एंड हैज़ अ पोस्ट बिटवीन 3 and 4, ठीक है। इंडिया का जो पोस्ट है 3 और 4 के बीच में है, बट फ्रॉम द डिकेड दे हैज़ बीन पेट्रोलिंग वेस्ट टू ईस्ट टिल फिंगर 8, ठीक है, फिंगर 8 तक वो पेट्रोलिंग करता है, पर एक्चुअल जो एक्टिव कंट्रोल है वो फिंगर 4 तक है, ठीक है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है। और यहाँ पे दिया है थर्ड पॉइंट में ऐसे मेंशन है कि चाइना हैज़ अ पोस्ट एंड अ बेस इन द फिंगर 8, फिंगर 8 में बेस है, एंड द क्लेम अप टू कि उनकी जो टेरिटरी है वो अप टू फिंगर 2, एंड सिंस अर्ली में जो PLA has blocked all the Indian patrolling beyond the finger 4 by occupying the 8 kilometer stretch between finger 4 and the finger 8 by building a fortification and the bunker, ठीक है। इस तरीके से हमने ये न्यूज़ जो है वो कवर कर ली। एंड रिगार्डिंग द नेक्स्ट न्यूज़ GS3 पेपर से न्यूज़ है, प्रोडक्शन लिंक इंटेंसिव स्कीम, ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हैज़ अनिवेल द प्रोडक्शन लिंक इंटेंसिव स्कीम, ठीक है। एंड ये किसके लिए स्कीम है, ठीक, इंकरेज द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करने के लिए 10 मोर सेक्टर्स, ठीक है, एंड विच विल बी एस्टिमेट आउटलेट ऑफ अबाउट इतना करोड़ रुपीज़, ठीक है, ₹1.46 लाख करोड़ फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, ठीक है। 10 मोर स्कीम के लिए जो है वो एक्सटेंड हो गया है, ठीक है। The sector has been identified on the basis of a potential to create a employment and make India self relevant, ठीक है, इंडिया को सेल्फ रिलेवेंट बनाने के लिए, और जो सेक्टर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं उन सेक्टर्स को जो है आइडेंटिफाई किया गया है। अभी 10 सेक्टर्स कौन से हैं, फूड, ठीक है, यहाँ पे दिया है, जैसे बताती हूँ, यहाँ पे मैं बॉक्स कर देती हूँ, ठीक है। फूड्स प्रोसेसिंग सेक्टर, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल, स्पेशलिटी, steel, automobiles and auto compounds, solar, photovoltaic models, white goods such as a air conditioner and a LED, ठीक है, ये 10 सेक्टर्स को इंक्लूड किया है। अब देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है कि एग्जिस्टिंग PLA जो स्कीम है, ठीक है, उसका आउटलेट इतने करोड़ तक वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है, मोबाइल एंड स्पेशलाइज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का इतने करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, अमाउंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस कौन से फैक्टर्स पहले कंसिडर्ड थे, ठीक है, वो बता रही है, सिर्फ मेडिकल डिवाइसेस के लिए एंड क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है, APIs। अब इस स्कीम के बारे में अगर देखा जाए, टू मेक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब, द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस PLI स्कीम फॉर अ मोबाइल फोन्स, फार्मा
प्रोडक्ट्स एंड अ मेडिकल सेक्टर, मेडिकल इक्विपमेंट सेक्टर। ठीक है, जो इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए ये गवर्नमेंट ने ये जो मेन स्कीम है उसका अनाउंसमेंट किया है। नोटिफाई हुआ था 1 अप्रैल को एज अ पार्ट ऑफ अ नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ये प्रपोज किया है एज अ फाइनेंशियल इंटेंसिव एंड इट विल हेल्प टू बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन। ठीक है, व्हाट द स्कीम सीक टू अचीव, अभी स्कीम का मेन अचीवमेंट क्या है। ठीक है, मेन अचीव करना चाहता है तो सबसे पहला है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को, ठीक है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव और उसको एफिशिएंट बनाना, उसके साथ साथ क्रिएट करना है इकोनॉमी ऑफ अ सेल्स, मेक इंडिया एज अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल सप्लाई चेन। ठीक है, इंडिया को एक ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनाना, काफ़ी सारे जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करना इन द कोर मैन्युफैक्चरिंग एंड कटिंग एज टेक्निक्स एंड द कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग विल इट टर्न लिफ्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, इन सब एक्सपोर्ट वगैरह बनाने को जो है कॉम्पिटिशन वगैरह इंक्रीज करना, इन सब का मेन एम है। ठीक है, ऑन द ग्राउंड अभी देखा गया है कि बेस ईयर ऑफ द इंटेंसिव फिक्स्ड फॉर द एलिजिबल एंटिटीज एंड द इंटेंसिव अवेलेबल ऑन द इंक्रीमेंट स्केल विल बी फ्रॉम द बेस ईयर। ठीक है, बेस ईयर कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेस ईयर ऑफ ₹1000 करोड़ वर्थ गुड मेड। ठीक है, यहाँ पे बस कुछ पॉइंट्स ही दिए हैं, जैसे कि अमाउंट विल फॉल अप टू 4% ऑफ द इंक्रीमेंट सेल बाय द फाइनल ईयर। ठीक है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बस न्यूज़ इतनी इम्पॉर्टेंट थी कि आपको जो ये न्यू स्कीम है, ठीक है, प्रोडक्शन जो लिंक इंटेंसिव स्कीम, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट स्कीम थी, कब स्टार्ट हुई थी, मोडिफाई क्यों है, और न्यू सेक्टर्स, ठीक है, जो न्यू एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सेक्टर्स को, ठीक है, जनरेट करने वाले सेक्टर्स को जितना जो है इंपॉर्टेंस दिया गया है, यही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू द गवर्नमेंट टू गवर्न OTT प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने हैज़ ब्रॉट ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म और अ वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइडर अंडर द एम्बिट ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है और जिसको हम और वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइडर जो है उनको लाया है अंडर द एम्बिट ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में। ठीक है, एज पर द गैजेट नोटिफिकेशन क्या क्या नोटिफाई किया गया है, तो सबसे पहला ऐसा है कि जो ऑनलाइन फिल्म्स है, डिजिटल न्यूज़ एंड करंट अफेयर कंटेंट नाउ कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, अभी जो जितने भी डिजिटल न्यूज़ रहेंगे, करंट अफेयर कंटेंट रहेंगे या ऑनलाइन फॉर्म्स रहेंगे, वो सारे आएंगे अंडर द प्रीव्यू ऑफ अ दिस मिनिस्ट्री। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, जिसके हेड है यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावेदकर। ठीक है, अभी दिस विल गिव द गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द OTT प्लेटफॉर्म विच वेयर अनरेगुलेटेड टिल नाउ। ठीक है, तो अभी जो प्लेटफॉर्म इनिशियली अनरेगुलेटेड था उस पर सारा जो कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म दैट इज ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। अब देखते हैं कि व्हाट हु वाज दिस सेक्टर, सॉरी, हाउ वाज दिस सेक्टर रेगुलेटेड सो फार। अब तक, ठीक है, किसी मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं था, तो किसके थ्रू वो रन करता था, ये कौन रेगुलेट करता था। करंटली देखा गया है कि इट वाज नो लॉ और ऑटोनोमस बॉडी गवर्निंग डिजिटल कंटेंट। ठीक है, तो किसी भी तरीके का एक जो कहीं भी लॉ नहीं था, नो लॉ और ऑटोनोमस बॉडी थी जो गवर्न करती थी दिस टाइप ऑफ अ डिजिटल कंटेंट। बट फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने इंडिकेट ऐसा हुआ है कि इट इज़ नेसेसरी दैट देयर शुड बी मॉनिटर सच प्लेटफॉर्म। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि अक्टूबर लास्ट ईयर गवर्नमेंट हैज़ इंडिकेट दैट it will issue a negative list of don'ts for video streaming services like Netflix and Hotstar। ठीक है, Netflix और Hotstar की जो वीडियो सर्विसेज है, वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, दे उनकी जो डोंट्स वाली लिस्ट, नेगेटिव लिस्ट उनको इशू हुई थी। ठीक है, दे हैड इशू इट एंड दे इट ऑल्सो wanted the platform to come up and with the self-regulatory body on the line of a new न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी। ठीक है, सेल्फ रेगुलेटरी कोड क्या होता है 2019, ठीक है, जनवरी 2019 आज जो है 8 वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैज साइंड अ सेल्फ रेगुलेटरी कोड एंड दे लेड डाउन अ सेट ऑफ अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द कंटेंट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो आज 8 ऐसे वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज थे। ठीक है, उन्होंने एक जो एक सेल्फ रेगुलेटिंग कोड को इनिशियली उन्होंने साइड किया था एंड उसके उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बनाए थे एंड दे यूज टू फॉलो दैट गाइडलाइन फॉर द मेकिंग द पर्टिकुलर कंटेंट ऑफ इन दैट प्लेटफॉर्म। ठीक है, अभी ये जो कोड है, कोड अडॉप्टेड बाय OTT इन जनवरी लास्ट प्रोहिबिट 5 टाइप ऑफ अ कंटेंट। ठीक है, 5 टाइप ऑफ अ कंटेंट को जो है इस जो
ओवर द टॉप जो है, ठीक है, प्लेटफॉर्म, ठीक है, उसमें प्रोहिबिट है। उन्होंने कौन से प्लेटफॉर्म को प्रोहिबिट किया है? तो सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है, इंक्लूडिंग द कंटेंट विच डेलिबरेटली एंड मैलिफिशली डिसरिस्पेक्ट द national emblems or a flag and any visual or a story lines that promote the child pornography, ठीक है। इस टाइप के जो है उसको, इस टाइप के जो कंटेंट है उसको प्रोहिबिट किया गया था जनवरी में, ठीक है। अभी ये जो है OTT क्या है, ठीक है, ओवर द टॉप, इसके बारे में अगर देखा जाए तो, एंड over the top media services is any online content provider that offers streaming media as a स्टैंड अलोन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस टाइप का मीडिया सर्विसेज, ठीक है, जो ऑनलाइन जो है कंटेंट प्रोवाइड करता है एंड दे ऑफर द स्ट्रीमिंग मीडिया एज अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट। द टर्म इज कॉमनली ओपन टू वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म, ठीक है। वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म में ये जो टर्म है मोस्टली यूज्ड है, एंड बट ऑल्सो रेफर ऑडियो स्ट्रीमिंग भी की जाती है। मीडिया मैसेजर जो है, मैसेजिंग सर्विसेज, इंटरनेट बेस्ड वॉइस कॉल, सारा आता है इसमें, ठीक है। तो इनिशियली बस वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म ही कॉमनली अप्लाई होता है, पर बाकी सारे सेक्टर्स में भी ये इसको रेफर किया जाता है, ठीक है, OTT को, ठीक है। OTT सर्विस जो है circumvent traditional media distribution channels such as the telecommunication network or the cable television providers, and along with this, as long as you have access to an internet connection either लोकली और थ्रू द मोबाइल नेटवर्क, यू कैन एक्सेस द कंप्लीट सर्विसेज, ठीक है। ये अगर आपके पास किसी भी तरीके से नेटवर्क जो कनेक्शन होगा, इंटरनेट कनेक्शन, तो आप जो इसकी सर्विसेज होती है उसको उसका जो लाभ है, उसका जो यूज़ है कर सकते हो, ठीक है। वाई दे आर गेनिंग पॉपुलरिटीज, ठीक है। अब ये पॉपुलर कितना क्यों हो रहा है, ठीक है, जितने भी OTT सर्विसेज है, ठीक है, जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग मोस्टली जो होता है, ठीक है, नेटफ्लिक्स हुआ, हॉटस्टार हो गया, इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रहे हैं? तो सबसे पहला है कि हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं विद द लोअर कॉस्ट, ठीक है। उसके साथ साथ ओरिजिनल कंटेंट, ठीक है, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, ठीक है, कंपेटिबिलिटी विद द मल्टीपल डिवाइसेस, ठीक है। ये सारे रीज़न के वजह से जो है दे आर गेनिंग अ मोर पॉपुलैरिटी, ठीक है। एंड दस ये बहुत अच्छा एक जो है गवर्नर में बहुत अच्छा स्टैंड लिया है फॉर गवर्निंग और फॉर मॉनिटरिंग दिस OTT प्लेटफॉर्म, ठीक है। एंड इट विल बी कम अंडर द एम्बिट ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अ broadcasting. Moving toward the next news. What is the unique maritime cluster coming up at the gift city in Gujarat, ठीक है। तो maritime cluster जो है एक यूनिक maritime cluster, it is going to come in the gift city in Gujarat, ठीक है। गुजरात maritime board they are trying to develop such a maritime cluster, डेवलप करना चाहते हैं गिफ्ट सिटी में, ठीक है, इन द स्टेट कैपिटल गांधीनगर, ठीक है, थ्रू इट्स सब्सिडरी गुजरात पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ठीक है। जो गुजरात की पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड है, उनके थ्रू, ठीक है, थ्रू इट सब्सिडरीज जो है गिफ्ट सिटी में दे आर प्लानिंग टू इस्टेब्लिश अ मैरीटाइम क्लस्टर, ठीक है। अभी गिफ्ट सिटी के बारे में एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ, ठीक है। तो गिट्स का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटीज, ठीक है, लोकेटेड है नियर द बैंक ऑफ अ साबरमती रिवर, ऑब्वियसली गुजरात गांधीनगर में प्लेस्ड है, एंड इट इज़ अ फर्स्ट IFSC इन इंडिया, ठीक है। IFSC क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ठीक है, इंडिया की जो फर्स्ट IFSC है, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर क्या होता है? उनका मेन एम देखा जाए, दे विल प्रोवाइड इंडियन कॉर्पोरेट्स easier access to the global financial market. Along with this, IFSC will also compliant and promote further development of a financial market in the India, ठीक है। तो जो गिफ्ट सिटी है तो गुजरात गांधीनगर गुजरात में, वो फर्स्ट IFSC है इंडिया में, ठीक है। अभी ये जो मैरीटाइम क्लस्टर का वो जो प्लान कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू डेवलप। अभी मैरीटाइम क्लस्टर के बारे में अगर देखा जाए, इट इज़ अ agglomeration of a firm, institution and businesses in the maritime sector that are geographically located close to each other, ठीक है। एग्लोमरेशन मतलब कलेक्शन होता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ अ फर्म्स, इंस्टीट्यूशन, बिजनेसेस, ठीक है, सारे इन द मैरीटाइम सेक्टर्स में होता है, ठीक है, जो जोग्राफिकली क्लोज, दे आर रिसेंबलिंग क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। ये जो न्यू कंसेप्ट लाया गया है इंडिया में, बट दिस क्लस्टर हैज़ बीन ड्राइविंग सम ऑफ द मोर कॉम्पिटिटिव पोर्ट इन द वर्ल्ड, जैसे कि रोटरी डैम हो गया, ठीक है, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, ओस्लो, शंघाई या ना लंदन। यूनिक इंस्टीट्यूशन एट गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के बारे में अगर देखा जाए तो मैरीटाइम गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी विल बी सेटअप। अलॉन्ग विद दिस
विद दिस अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है, एडीआर सेंटर भी सेटअप किया जाएगा एंड दिस सेंटर जो है एडीआर सेंटर प्रोवाइड करेगा एंड ऑप्शन टू द इंडियन प्लेयर, ठीक है, इंडियन प्लेयर के लिए ऑप्शन रहेगा फॉर सीकिंग एंड प्रोवाइडिंग अवेलिंग सर्विसेज इंटरनेशनल अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हब विल एंटायर लार्ज जो है ह्यूज कॉस्ट टाइम एंड ट्रैवल, ठीक है, एंड द क्लस्टर विल ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हाउस द ऑफिस इन द डायरेक्टर जनरल ऑफ अ शिपिंग, ठीक है। अभी ये नीड क्यों थी इस टाइप के क्लस्टर बनाने की, तो सबसे पहले था कि टू ब्रिंग द बिजनेसेस दैट हैज़ बीन माइग्रेटेड ओवर द ईयर टू द फॉरेन लोकेशन, ठीक है, तो इस टाइप के जो बिजनेसेस दे आर विच आर मोस्टली माइग्रेटेड टूवर्ड द फॉरेन लोकेशन, उन सबको जो है यहाँ पे लाना, ठीक है। एंड यहाँ पे और एक पॉइंट दिया है कि Gujarat has a lot of a port and handle over 40% by the country's cargoes, but we do not have a targeted the entire value chain, ठीक है। thus from this point we get to understand कि हमें क्यों नीड थी इस टाइप के न्यू मैरीटाइम क्लस्टर की, ठीक है। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूज़, अवेयरनेस इन द स्पेस रिलेटेड न्यूज़ है। व्हाट इज द स्पेस एक्स नासा अपकमिंग क्रू 1 मिशन लॉन्च, ठीक है, इस मिशन के बारे में अगर देखा जाए तो नासा ने सर्टिफाई किया है स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल एंड अ फैल्कॉन 9 रॉकेट, ठीक है, एंड इट इज़ मेकिंग इन its first spacecraft certification provided by the space agency, ठीक है, which means that जो स्पेस एक्स रहेगा कैन ऑपरेटेड रेगुलर फ्लाइट टू द स्पेस स्टेशन, ठीक है, जितने भी स्पेस स्टेशन है उसकी जो फ्लाइट से रेगुलरली इट विल बी ऑपरेटेड थ्रू स्पेस एक्स, एंड जो स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है इट विल बी लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द नासा कैंडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा ऑन नवंबर 14, ठीक है, नवंबर 14 को वो जो है इट विल लिफ्ट ऑफ। एंड व्हाट इज़ द क्रू 1 मिसाइल के बारे में अगर देखा जाए, दिस इज़ अ मिशन इज अ पार्ट ऑफ अ नासा कमर्शियल क्रू प्रोग्राम, नासा का जो कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का पार्ट है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू मेक एक्सेस टू द स्पेस ईजियर इन द टर्म ऑफ अ कॉस्ट सो दैट द कार्गो एंड द क्रू कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड टू एंड फॉर द ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, इनेबलिंग अ ग्रेटर साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। सिग्निफिकेंटली क्रू 1 जो है विल बी द फर्स्ट ऑपरेशनल फ्लाइट होगी ऑफ अ स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ऑन द फैल्कॉन 9 रॉकेट में टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एंड इट विल बी द फर्स्ट ऑफ द 3 शेड्यूल फ्लाइट शेड्यूलिंग ओवर द कोर्स ऑफ 2020 और 21 के बीच में, ठीक है। अब क्या है इस जो स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल के बारे में अगर देखा जाए, इट विल कैरी अबाउट 4 एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है, 4 एस्ट्रोनॉट को वो कैरी करेंगी ऑन द नासा मिशन मेंटेनिंग द स्पेस स्टेशन क्रू ऑफ अ 7 टू द maximize टाइम डेडिकेटेड टू द साइंटिफिक रिसर्च ऑन द ऑर्बिटिंग लैबोरेटरी, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट विल मेंबर ऑफ अ क्रू 1 डू एट द ISS, ठीक है, ISS में वो क्या करेंगे मेंबर्स, तो सबसे पहला है कि द क्रू टीम विल बी कंडक्ट अ माइक्रो ग्रेविटी स्टडी, ठीक है, वो माइक्रो ग्रेविटी का स्टडी करेंगे एंड सम ऑफ द रिसर्चर जो है रिसर्च दैट द क्रू इज कैरिंग आउट देमसेल्फ इंक्लूडिंग मटेरियल टू इन्वेस्टिगेट फूड साइकोलॉजी, ठीक है, फूड साइकोलॉजी को जो है उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे विच विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ डाइटरी इम्प्रूवमेंट ऑन द इम्यून फंक्शन, ठीक है, डाइटरी इम्प्रूवमेंट रिलेटेड भी कुछ जो है उस पर भी स्टडी की जाएंगी एंड अ गट माइक्रोबेम्स एंड हाउ द इम्प्रूवमेंट कैन बी हेल्प द क्रू एडप्ट द स्पेस फ्लाइट वंस इट ऑर्बिट एस्ट्रोनॉट विल कलेक्ट द सैम्पल, ठीक है, जो ऑर्बिट हो जाएगा तब एस्ट्रोनॉट जो रहेंगे जो विजिट किए हैं तो दे विल कलेक्ट द सैम्पल एंड प्रोवाइड द डाटा टू द साइंटिस्ट बैक टू द अर्थ एंड कंटिन्यू उसके जो स्टडी है वो कंडक्ट की जाएंगी हाउ द डाइटरी चेंजेस अफेक्ट द बॉडी, ठीक है, डाइटरी चेंजेस आने के बाद बॉडी पे किस तरीके से इफेक्ट होता है इस पर स्टडी की जाएंगी व्हेन दे विल ब्रिंग द सैम्पल बैक टू द अर्थ, ठीक है। एंड अनदर एक्सपेरिमेंट बॉडी द स्टूडेंट डिजाइन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, स्टूडेंट डिजाइन एक्सपेरिमेंट है जिसका टाइटल है जेनस इन द स्पेस 7, जिसका मेन एम है टू अंडरस्टैंड हाउ द स्पेस फ्लाइट अफेक्ट द ब्रेन फंक्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, पना टाइगर रिजर्व गेट यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस, ठीक है, जो पाना टाइगर रिजर्व है उसको यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस मिला है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है पना नेशनल पार्क हैज़ बीन डिक्लेयर एज ए यूनेस्को बायोस्फीयरिक रिजर्व, ठीक है, यूनेस्को that is United Nation Educational Scientific and the Cultural Organization headquarter Paris, okay,
एंड फॉर्मेशन हुआ था 16 नवंबर 1945. इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ अ यूएन एम एट promoting world peace and security through the international cooperation in education, science and the culture. ठीक है, रिकॉग्नाइज किया है उन्होंने पीटीआर, ठीक है, एज अ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट. ठीक है, बैकग्राउंड देखा जाए, हर साल जो है यूनेस्को अपॉइंट करती है न्यू बायोस्फीयर रिजर्वर एंड रिमूव करती है अदर टू प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ अ बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, रिजॉल्व द एनिमल मैन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए एट दैट साइट एंड अलाउ द सस्टेनेबल यूज ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के बारे में अगर देखा जाए, MAB. ठीक है, द आइडिया ऑफ अ बायोस्फीयर रिजर्व फर्स्टली इनिशिएट हुआ था यूनेस्को थ्रू 1974 में अंडर द दिस. ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीरिक मिशन के अंडर ही इन्होंने ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट किया था, आइडिया आया था. ठीक है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ऑब्टेनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ अ बायोस्फीयर. लॉन्च in 1971, UNESCO Man and Biosphere Program is an intergovernmental scientific program जिसका मेन एम है टू इस्टेब्लिश अ साइंटिफिक बेसिक्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द रिलेशन बिटवीन द पीपल एंड द इन्वायरमेंट. ठीक है, एक इन्वायरमेंट और जो है पीपल के बीच में एक जो रिलेशन है ट्राइंग टू इम्प्रूव. ठीक है, अलॉन्ग विद दिस मैप जो है, ठीक है, कंबाइन करता है द नेचुरल एंड द सोशल साइंसेस. ठीक है, इकोनॉमिक एंड एजुकेशन टू इम्प्रूव द ह्यूमन लाइफ एंड द इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट एंड टू सेफगार्ड नेचुरल एंड मैनेज इकोसिस्टम. दस प्रमोट करता है इनोवेटिव अप्रोच टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द सोशली एंड कल्चरल अप्रोप्रिएट एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. ठीक है, ऐसा कुछ एक्सप्लेन करना नहीं था. ठीक है, सिंपल सी वर्ड थे. ठीक है, और अंडर दिस प्रोटेक्शन इज ग्रांट नॉट ओनली टू द फ्लोरा एंड फोना ऑफ द प्रोटेक्टेड रीजन बट टू द ह्यूमन कम्युनिटी हु इनहेबिटेड दिस रीजन एंड देयर वे ऑफ द लाइफ. ठीक है, मतलब इसमें क्या है, ये बस फ्लोरा और फोना के लिए ही जो है प्रोटेक्शन ग्रांट नहीं करता, बट जितने भी कम्युनिटीज़ रहते हैं वहाँ पे उनके लिए भी जो है दे यूज टू कवर दिस पार्ट ऑल्सो, ह्यूमन कम्युनिटीज़ ऑल्सो. ठीक है, द फर्स्ट इंडिया में जो रिजर्वर है यूनेस्को को लिस्ट जहाँ पे किया था, ठीक है, यूनेस्को ने लिस्ट किया था वहाँ वो तमिलनाडु में था. ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 2000 में. एंड इस रिजर्व अभी जो मिला है, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो है, तो उसके बारे में अगर देखा जाए पन्नाना टाइगर रिजर्व के बारे में. ठीक है, रिजर्व इज सिचुएटेड इन द विंध्या माउंटेन रेंज में सिचुएटेड है नॉर्थ ऑफ द मध्य प्रदेश. केन रिवर जो है, ठीक है, दैट इज ए ट्रिब्यूटरी जो है रिवर यमुना की. ठीक है, फ्लो करती है इस रिजर्वायर थ्रू. द रीजन इज ऑल्सो फेमस फॉर द पन्नाना डायमंड माइनिंग भी वहाँ पे उसके लिए भी फेमस है. केन बेटवा रिजर्व इंटरलिंकेज प्रोजेक्ट जो है वो भी लोकेटेड है विद इन द टाइगर रिजर्व. ठीक है, इस तरीके से हमारी जो ये न्यूज़ थी वो कवर कर ली. मूविंग टूवर्ड द फैक्ट रिलेटेड टू द प्रीलिम. हैदरपुर वेटलैंड के बारे में है. कंटेक्स्ट देखा जाए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इन द उत्तर प्रदेश इज़ वर्किंग अलॉन्ग विद द कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन. उनके वो वर्क कर रहे हैं टू इवेंचुअली मेक द हैदरपुर वेटलैंड इन द मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट और रामसर साइट. ठीक है, रामसर साइट जो है उसको बनाने के लिए, ठीक है, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक द हैदरपुर वेटलैंड इन मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट एज अ रामसर साइट. ठीक है, की पॉइंट देखा जाए यहाँ पे कुछ, तो सबसे पहला है फीड बाय द गंगा एंड अ सोलानी रिवर द वेटलैंड कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1984. ठीक है, 1984 में इट केम इनटू एग्जिस्टेंस जस्ट आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मध्या गंगा बैरेज ऑन द फॉर्मर. एंड स्प्रेड है वो नियरली 1214 किलोमीटर हेक्टर्स तक. ठीक है, लोकेटेड है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इंपॉर्टेंस देखा जाए, इट इज़ इंपॉर्टेंट स्टॉप ओवर डेस्टिनेशन फॉर द विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स. ठीक है, जो विंटर माइग्रेटरी बर्ड के लिए एक डेस्टिनेशन पॉइंट है. ठीक है, कौन से बर्ड्स है वो, ग्रेले गूस एंड बार हेडेड गूस के लिए. ठीक है, हैदरपुर जो वेटलैंड है हैज़ बीन आइडेंटिफाइड अंडर द नमामि गंगे. ठीक है, नमामि गंगे के अंडर वो आइडेंटिफाई किया है. अ फ्लैगशिप प्रोग्राम है. नमामि गंगा क्या है, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. लॉन्च हुआ था 2004 में. अ मॉडल वेटलैंड अलॉन्ग द गंगा. ठीक है, इन दिस वे वी कंक्लूड अवर टुडेज न्यूज सेक्शन. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.